अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, वीडियो का टाइटल आपको पता है, ट्रेलर सीरीज़ के सवाल हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैक्लॉरियन सीरीज़ के सवाल सॉल्व किए थे। अब ट्रेलर सीरीज़, दोनों में मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कि दोनों में से कोई एक सवाल एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई एक आएगा शॉर्ट के अंदर, सही है। और दोनों में से अगर मैक्लॉरियन समझ आ जाए तो ट्रेलर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल है एल एन एक्स सेंटर एट ए इज इक्वल टू 1। आपने सवाल में क्या करना है, फॉर्मूले को देखो पहले तो। टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला फंक्शन निकालना है टेलर सीरीज़ का। सबसे पहले आप क्या करते हो, फंक्शन लिखते हो, x माइनस ए की वैल्यू लिख देते हो। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आप करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो। उस फंक्शन में आप a की जगह जो वैल्यू दी जाती है वो पुट करते हो। और सॉरी, इसको सही से लिख देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका फंक्शन है उसमें आप ए पुट करके लिखोगे, सिर्फ फंक्शन में। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव लोगे, ए पुट करोगे, आगे लिख दोगे x माइनस ए, मतलब ए एक्स लिखोगे और ए की वैल्यू। फिर इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव लोगे, उसमें ए पुट करोगे, आगे लिखोगे x माइनस ए स्क्वायर में, नीचे 2 फैक्टोरियल। और ये सीरीज़ कंटिन्यू जाएगी, थर्ड फैक्टोरियल x माइनस ए क्यूब, तो हर जगह 3 की फैक्टर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सेकंड फैक्टोरियल था तो पावर 2 और 2 फैक्टोरियल आया। अगली सीरीज़ में थर्ड डेरिवेटिव पावर 3 फैक्टोरियल, फिर फोर्थ डेरिवेटिव 4 पावर 4 फैक्टोरियल। ये चीज़ चलती जाएगी, जितनी टर्म्स आपको निकालनी होती उस हिसाब से। तो सवाल में हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स एल एन एक्स दिया है। आपने सबसे पहले इसमें फंक्शन ए पुट कर देना, मतलब ए की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, तो आप यहाँ पर पुट कर दोगे फंक्शन 1। तो आपने सवाल में एल एन 1, अगर आप कैलकुलेटर में एल एन 1 निकालोगे ये आंसर आ जाएगा 0, सही है। अगले स्टेप में आपने डेरिवेटिव लेना है इसका। एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। फिर आपने सवाल में यहाँ पर पुट कर देना है 1, क्योंकि आपको वैल्यू 1 दी है, सही। मैक्लॉरियन सीरीज़ में हम 0 ही पुट करते थे, ट्रेलर सीरीज़ में हमें जो वैल्यू दी जाती है हम वो पुट करते हैं। तो ये 1/1 आंसर आ गया 1। यहाँ 4 आंसर निकालने हैं जो 0 से हट के हो, फिर हमारी 4 टर्म सीरीज़ ट्रेलर की निकलेगी, सही है। उसके बाद सवाल में है सेकेंड डेरिवेटिव, जैसा कि ट्रेलर सीरीज़ में भी ये सवाल था। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए ये वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए, इसको ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर -1 होगी। इसकी मदद से आप फर्स्ट डेरिवेटिव या कोई भी आगे लोगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर स्टार्टिंग में पावर से एक माइनस, तो ये हो जाएगा -1, फिर x की पावर -2, तो लिखेंगे -x की पावर -2। आगे हमें क्या करना है, इसमें 1 पुट कर देना है, -1 की पावर -2। -1 की चाहे कोई भी पावर ली जाए 1 ही बनता है, बाहर माइनस था वो लिख दिया, एक और टर्म आ गई। उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव लेंगे अब इस वैल्यू से, जो हमारे सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है इसी से। तो पावर शुरू में आ जाएगी तो +2 हो जाएगा और x की पावर हो जाएगी -3। इसमें भी फंक्शन में 1 पुट करेंगे, 2 1 की पावर -3, 1 की चाहे कोई भी पावर ली जाए 1, तो 1 2 ज़ा 3 आंसर आ चुके हैं, चौथा आंसर भी हमें चाहिए। अब हम फोर्थ डेरिवेटिव ले लेते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव x, यहाँ पर लेंगे फोर्थ डेरिवेटिव तो पावर शुरू में आ जाएगी, 3 2 ज़ा 6, x की पावर -4। इस फंक्शन में भी 1 पुट कर देंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया था, ये थर्ड में पुट किया था। फोर्थ डेरिवेटिव पे 4 लिखो या 4 डैश लगाओ, ये आपकी मर्जी है, सही। इसमें भी आप पुट करोगे तो आपके पास है 6 माइनस का x की जगह 1, तो आपके पास आंसर आ गया -6। अब आपके पास 4 टर्म आ गई। अब आप ट्रेलर सीरीज़ के फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है ट्रेलर सीरीज़ का, सबसे पहले फंक्शन में आप एफ ए पुट किया वो वाला लोगे, ये ले। उसके बाद फिर फंक्शन ए का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, उसके साथ x माइनस ए लिख दोगे। फिर सेकेंड डेरिवेटिव उसमें पुट किया है, x माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फोर्थ डेरिवेटिव लिया है तो हम फार्मूला भी फोर्थ डेरिवेटिव तक लिखेंगे। थर्ड डेरिवेटिव, फिर x माइनस ए पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फोर्थ डेरिवेटिव पे आएंगे,
उसके बाद a पुट किया यहाँ पर x माइनस a पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया 1, x माइनस a की वैल्यू 1। फिर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया -1, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस a की वैल्यू हमारे पास है 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होता है 2। फिर थर्ड डेरिवेटिव का आंसर 2 आया है। उसके बाद x माइनस a पावर 3, a की वैल्यू 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होता है 6, सही है सॉल्व करने पर। फिर फोर्थ डेरिवेटिव का आंसर आया -6, तो यहाँ डायरेक्ट -6 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सॉल्व करके प्लस माइनस करके भी लिख सकते हो। फिर x माइनस a की वैल्यू पावर 4, फोर्थ डेरिवेटिव 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो हमें 4 टर्म चाहिए होती है जो ज़ीरो से हट के हो, तो वो 4 टर्म लिख लिए, इसलिए हम फॉर्मूले को आगे नहीं खोलते। अगर और भी कोई ज़ीरो आते तो फिर फर्दर और भी खोलना पड़ता। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा x माइनस 1, फिर यहाँ पर -1 आगे x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2, फिर +2 x माइनस 1 पावर 3, यहाँ कटिंग हो रही है 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो कटिंग करने के बाद लिखेंगे तो नीचे बच गया 3। फिर -6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, तो ऊपर x माइनस 1 पावर 4 नीचे 4, तो डॉट डॉट हमारे वो 4 टर्म चाहिए थी, ये हमारा आंसर आ गया। जितने भी सवाल है सब इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर अगर पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 जो है वो आपका सेम देगा, बस पार्ट 2 के अंदर आपके पास वैल्यू 1/x है, इसका मतलब यहाँ से लेके आपका आंसर बनेगा यहाँ से आकर तक, सही है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। मैं पार्ट नंबर 3 करा रहा हूँ साइन x वाला, सही है। पार्ट नंबर 3 साइन x, साइन x है, आपको वैल्यू दी है a इज इक्वल टू π/4, साइन x के साथ हमारे को वैल्यू दी है π/4। अच्छा, यहाँ पर a की वैल्यू दी है π/4, अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो π/4 बराबर होता है 45 डिग्री के, सही है। तो सवाल में सबसे पहले तो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है साइन x, आपने यहाँ पर पुट करना है π/4, तो आप यहाँ पुट करोगे फंक्शन π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो आप यहाँ 45 डिग्री भी लिख सकते हो, सही। साइन 45 डिग्री, साइन 45 का आंसर आएगा 1/√2, सही है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में आप 45 पुट करोगे तो cos 45 1/√2। उसके बाद 4 वैल्यूज आपको चाहिए, देखो 2 दफ़ा आपका 0 बगैर का आंसर आया, 2 और निकालना है। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव में 45 पुट करोगे, फिर cos, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन 45, तो ये हो जाएगा -1/√2। तीसरा आंसर भी आ गया। अब तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x, तीसरे डेरिवेटिव में 45 पुट कर देंगे तो माइनस cos 45, तो ये आ गया -1/√2। 4 आंसर निकल गए। अब टेलर सीरीज़ का हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ टेलर सीरीज़ का। सबसे पहले फंक्शन a, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव में a फंक्शन होता है, उसके बाद x माइनस a, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव में a पुट करोगे x माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर थर्ड डेरिवेटिव में a पुट करोगे x माइनस a पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 टर्म हमारी थर्ड डेरिवेटिव तक निकली है, तो हम फॉर्मूला इतना ही लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन a हमारे पास क्या है, देखो फंक्शन में a पुट किया था 1/√2, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव पुट किया, यहाँ पर हमारा आंसर आया 1/√2, x माइनस a की वैल्यू लिखेंगे रेडियन वाली π/4, फिर उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव का हमारा आंसर आया 1/√2, उसके बाद x माइनस π/4 का स्क्वायर,
फिर उसके बाद आंसर वापस 1/√2 आया माइनस के अंदर, तो 2 दफ़ा प्लस में आया 2 दफ़ा माइनस में, तो माइनस वाला ही लिखेंगे दोनों दफ़ा, सही। उसके बाद यहाँ पर आएगा x माइनस पाई बाय 2 पावर 3, 2 फैक्टोरियल है तो इसके नीचे 2 फैक्टोरियल, इसके नीचे 3 फैक्टोरियल। लास्ट स्टेप पे बस ये फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर है। तो 1/√2 1/√2 x माइनस पाई बाय 4 माइनस 1/√2 x माइनस पाई बाय 4 स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल करते हैं तो 1/2, फिर 1/√2 x माइनस पाई बाय 4 पावर 3 और ये 3 फैक्टोरियल 1/6। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। लास्ट वाला पार्ट है, उसमें हमें पाई बाय 2 दिया है, इसका मतलब 90 डिग्री। तरीका यही होगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, देखो कैसे करके दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में दिया है cos x और a की वैल्यू आपको दी है पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 होती है 90 डिग्री। सबसे पहले इसको फंक्शन f(x) ले लेते हैं cos x, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें जो वैल्यू दी है पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री पुट करनी है, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। कैलकुलेटर में cos 90 का आंसर आता है 0। फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, 90 डिग्री फर्स्ट डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे तो माइनस साइन 90, साइन 90 का आंसर होता है 1, इसलिए आ जाएगा -1। अब यहाँ पर जब तक निकालेंगे जब तक हमारी 4 वैल्यूज बगैर 0 की नहीं आती, तो डेरिवेटिव ज़्यादा दफ़ा होगा। उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस x। फिर इसके सेकेंड डेरिवेटिव में 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos 90, 0 हो जाता है। तो ये देखो एक वैल्यू अब तक निकली हमारी। फिर तीसरे डेरिवेटिव पे आ जाते हैं, तो cos आ रहा है यहाँ पर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। फिर यहाँ पर पुट करेंगे तीसरे डेरिवेटिव में 90 डिग्री, तो माइनस साइन 90, साइन का डेरिवेटिव cos था ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा cos ऊपर, सही है। तो माइनस था साइन का डेरिवेटिव cos, तो माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस है। अब अगला माइनस होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस, तो अब यहाँ प्लस साइन होगा, सही। तो ये हो जाएगा 1। अब दूसरा आंसर निकला हमारा। फिर उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos x, फिर फोर्थ डेरिवेटिव में 90 डिग्री पुट करेंगे, cos 90, 0 आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इसमें 90 डिग्री पुट करेंगे, माइनस साइन 90, आंसर आ गया -1। फिर तीसरा आंसर निकल गया। छठा डेरिवेटिव लेंगे, देखते हैं अब आंसर कहाँ पर आता है। साइन का डेरिवेटिव cos x, तो माइनस cos x, सही। उसके बाद cos में पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर सातवां डेरिवेटिव लेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो प्लस हो जाएगा, तो साइन x आ जाएगा, सही। उसके बाद यहाँ पर भी पुट करेंगे साइन 90, अब की बार आएगा 1, तो 1 2 3, तो सॉरी 1 2 3 4 आंसर जब तक नहीं निकले तब तक हमने निकाला, तो सातवें डेरिवेटिव पे जाके हमने रुकना है। उसके बाद टेलर सीरीज के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला लिखे बगैर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फंक्शन f(x) से शुरू करते हैं, तो ऊपर देखते जाएंगे। सबसे पहले फंक्शन में हमारा आंसर आया था 0, उसके बाद अगले में आया था -1, इसके साथ लिखते हैं x माइनस a, मतलब पाई बाय 2। उसके बाद वाला 0 आया तो 0 बाद वाला नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद वाला हमारे पास आया है 1, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस पाई, 2 पावर वाले पे स्क्वायर आ चुका है, इसलिए अब यहाँ पर 3 पावर वाला आएगा, सही, और नीचे 3 फैक्टोरियल। फिर फोर्थ वाले पे, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन f(x) पे लगेगा। फिर यहाँ पर फंक्शन f(a) जो होगा x माइनस a आता है, फिर x माइनस a स्क्वायर आता है। यहाँ पर लिख लोगे तो आपको आसानी होगी, x माइनस a क्यूब, x माइनस a 4, x माइनस a 5,
x माइनस ए 6, x माइनस ए 7। सही है, तो 3 पावर वाले पे हमारा आंसर आया, वो लिखा। 4th पे 0 आया, इसलिए डायरेक्ट 0 लिखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। 5th वाले पे आया -1, वो लिखेंगे। उसके बाद x माइनस पाई बाय 2 पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। फिर 6 फैक्टोरियल वाला 0 आया, लिखेंगे नहीं। 7 वाला लिखेंगे, 7 वाले पे 1 आया, 1 लिखा। उसके बाद x माइनस पाई बाय 2 पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। थे तो जो 0 वाले थे, अगर आप उसको ध्यान से करोगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -x माइनस पाई बाय 2, फिर उसके बाद x माइनस पाई बाय 2 क्यूब, 3 फैक्टोरियल हमारा हो जाता है 3 6 हो जाता है। फिर यह -1, फिर x माइनस पाई बाय 2 पावर 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, x माइनस पाई बाय 2 पावर 5। फिर 7 फैक्टोरियल लेंगे, x माइनस पाई बाय 2 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 5040, 1 अपॉन 5040। ये तो ये वैल्यू 1 अपॉन में आएगी ना, 120 वाली। तो ये हमारा आंसर है आखिरी वाले पार्ट का। सही, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इतना ज़्यादा कि नहीं ध्यान से करोगे, अगर प्रैक्टिस करोगे 2-3 दफ़ा तो आपको आ जाएगा। सही, तो आज की वीडियो यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।